अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार कुछ दिनों से मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूं और मैंने इस वीडियो रिलीज़ करने की शुरुआत नहीं की। असल में हमारे माशरे में कुछ बहरूपिये, झूठे, पाखंडी लोग हैं जो हमारे ख़ास करके हमारे जवानों को गुमराह करना चाहते हैं और जिन्होंने माशरे में, हमारी कौम में इंतशार और इख्तिलाफ बढ़ाने के लिए तशहुद में अलीउन वलीउल्लाह जैसे नाजुक मसले को असासा बनाया है। और मैंने कोशिश की कि मोतबर उनको जवाब दिया जाए और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल कायम अलैहिस्सलाम की जो लिंक है, मैंने उस लिंक के ज़रिए इनके जो भी तशहुद के मुतालिक सवाल थे मैंने उसका जवाब दिया। और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये जो ग्रोह है, ये जो बहरूपिये हैं, ये हमारे जवानों को और ख़ास करके कौम को इनकलाब ईरान और मरजइयत, खामनाई साहब, सिस्तानी साहब के लिए भी जो जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, इनका असल हदफ ये है कि कौम जो है मरजइयत और इनकलाब ईरान से बज़्ज़न हो जाए। तो उसके बाद मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि आज जो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस फ़ातिमी का जो उरूज है और कसीर तादाद में हमारे यहाँ मजलिस फ़ातिमी की जो मजलिस हो रही है पूरे दुनिया में, इसमें कहीं ना कहीं इनकलाब ईरान और खामनाई साहब का एक बड़ा रोल था। देखिए, उसके बाद इन बहरूपियों ने कुछ सवाल उठाया। अब मैं आपके सामने वो सवाल रख रहा हूँ, आप देखिए कि ये बहरूपियों ने क्या सवाल उठाया था। ये देखिए, सबूत दे, नाज़रीन को एक और बहुत वीडियो निकालने के शौक है ना, हम आपसे कह रहे एक वीडियो और निकाले और उस वीडियो में दलील पेश करें कि वो जो है वो आज़ादारी की मुवाफ़िक़त में और खासकर अय्याम अज़ाए ज़हरा की मुवाफ़िक़त में उन्होंने इक़दामात किए। एक बेहतरीन बात आपने क्या कहना सुभान, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हर बात में वो बयान देते, चूहा मर जाए फ़लस्तीन में तो बयान देते, उनका शहजादी पे दरवाज़ा गिराया जाने का बयान जरा पेश करें। ये देखिए, आपने इनका सवाल सुना कि इन लोगों ने कहा कि आप, जब मैंने मजलिस फ़ातिमी का जिक्र किया तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप उसके कोई एविडेंस दें और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आप एक बयान उनका बताएं जिसमें उन्होंने जन्नतुल बकी के बारे में बयान दिया हो। तो जब जन्नतुल बकी के बारे में उन्होंने बयान की बात किया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खामनाई साहब का एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें खामनाई साहब ने आले सऊद को लानती, पलीत वगैरह कहा है और जन्नतुल बकी के मुतालिक पूरे दुनिया से खामनाई साहब ने बात किया और उस सारे वाक़े को भी बयान किया कि किस तरीके से जन्नतुल बकी को आले सऊद लानतियों ने मिसमार किया। और उसके बाद उसमें खामनाई साहब ने यह भी बताया कि अगर पूरी दुनिया जन्नतुल बकी के मिसमार होने के बाद अगर आवाज़ नहीं उठाती तो ये जो आले सऊद की हुकूमत है, ये रसूल अल्लाह के रोज़े को भी ये लोग मिसमार कर सकते थे। तो जब मैंने ये वीडियो इनके सामने रख दिया तो उसके बाद देखिए, अब इन्होंने फिर अपना पैतरा बदला और अपने सवाल को बदल दिया। अब देखिए ये दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं। कि इनके मसाइल की शरह बयान की जाए। अच्छा,
ये देखिए, जब उसके बाद जब मैंने मजलिस फातमी का एक वीडियो डाला और जन्नतुल बकी का एक वीडियो डाला, जिसको इन लोग खुद कबूल करते हैं कि वो मजलिस में बैठे हुए हैं खामनाई साहब और वो कुछ कह नहीं रहे हैं, जबकि वो जो वीडियो मैंने मजलिस का डाला वो खामनाई साहब के ज़ाती इमाम बारगाह का वीडियो है, जहाँ पर अय्याम फातमी के दरमियान 5 दिन की मजलिस का प्रोग्राम होता है, जिसमें इनकलाब ईरान से जुड़े हुए लोग, ईरानी हुकूमत से जुड़े हुए लोग, सारे लोग उस मजलिस फातमी में शिरकत करते हैं और ये सिलसिला 5 दिन का चलता है। तो उसके बाद इन्होंने ये सवाल उठाया कि वो बताएं कि दरवाज़ा किसने गिराया। वो ये चाहते हैं कि खामनाई साहब मिंबर पे बैठें और मिंबर पे बैठकर खामनाई साहब ये बताएं कि मतलब दरवाज़ा गिराने का वाक़या पढ़ें और कौन कौन लोग शामिल थे, किसने दरवाज़ा गिराया ये पढ़ें। तो जब इनका ये सवाल आया कि किसने गिराया ये बताएं, जो ये बार बार बोल भी रहा है, जिसको आपने देखा भी, तो उसके बाद मैंने इनसे एक सवाल किया। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ नेक है, तो तुम एक मेगाफोन लेकर भिंडी बाज़ार के चौराहे पर खड़े होकर दरवाज़ा गिराने का वाक़या बयान करो, किसने गिराया और कौन कौन लोग शामिल थे। आप अगर भिंडी बाज़ार के चौराहे पर खड़े होकर इस वाक़ये को पूरी तफसीर के साथ बयान कर दोगे तो मैं तुम्हारी गुलामी करूँगा। और जब इसके बाद मैंने ये जुमला कहा तो उसके बाद इन लोगों का क्या कहना है, अब आप देखिए। फिर से पढ़ के सुनाएंगे मगर क्योंकि बात से बात निकल गई है। अगर फैजवान खान ने हमने सुना है कि उसने ये भी कहा कि जब हमने ये चैलेंज किया था कि आप शहजादी के हवाले से आपके झूठे वली पसंदीदा मसाइल पढ़ते हुए या दरवाजा गिरते हुए रवायत का एक जुमला पेश करें, तो उस पर पलट कर उसने हम लोगों से ये जाकिरीन से और हम लोगों से ये चैलेंज किया कि हम भिंडी बाजार के चौराहे पर नाटक में उस रवायत को बयान करें। वो नहीं करते मगर हमको ये चैलेंज किया है और अगर हम ये करेंगे तो वो जिंदगी भर हमारी गुलामी करेंगे। ये उन्होंने इस गुलामी पहली बात तो गुलामी नहीं चाहिए, सही में भी नहीं चाहिए, हमें आपकी नजीज गुलामी नहीं चाहिए। अव्वल दूसरी बात तो ये कि ये रवायत सिर्फ भिंडी बाजार के चौराहे से नहीं बल्कि जहाँ जहाँ अय्याम अज़ाए ज़हरा की मजलिस होती आती है हर चौराहे से हम इस रवायत को बयान करते हैं। बल्कि अभी कुछ देर पहले आगा ने उसी रवायत को बयान किया इसी वीडियो में, आप 10-15 मिनट पहले देख लीजिए। हमने ये कहीं नहीं कहा था कि नाम लेकर के बयान करें, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि नाम लेकर के बयान करें, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि नाम लेकर के बयान करें, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि नाम लेकर के बयान करें, हमने ये कहीं नहीं कहा था कि नाम लेकर के बयान करें। अब आपने देखा कि जब मैंने इनसे ये कहा कि अगर आपका बाप एक है और माँ नेक है तो आप भिंडी बाज़ार के चौराहे पर खड़े होकर आप दरवाज़ा गिराने का वाक़या पढ़ दीजिए और किसने गिराया और कौन कौन लोग शामिल थे ये बता दीजिए। तो अब इनका जवाब आपके सामने मैंने पेश किया कि अब ये कह रहे हैं कि हमने नाम लेकर बयान करने की बात नहीं किया। देखिए, ये झूठे ये 2 टके के लोग, इनकी कोई औकात भी नहीं है। जब तुम भिंडी बाज़ार पे खड़े रहकर दरवाज़ा गिराने का वाक़या किसने गिराया, कौन शामिल थे, जब तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम 2 टके के लोग जब इस वाक़े को नहीं बयान कर सकते, तो आप क्या ये उम्मीद करते हैं कि मतलब खामनाई साहब वो शख्स जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र गड़ी हुई है, जिसके मुंह से निकला हुआ हर जुमला रिकॉर्ड के तौर पर बाकायदा उसको रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनके मुंह से निकला हुआ जुमला, आप मतलब चाहते हैं कि खामनाई साहब इस तरीके की बातें बयान करें? आप चाहते हैं कि पूरे दुनिया में शियों का कत्लेआम हो जाए? आप लोग यही चाहते हैं कि पूरे दुनिया में शियों का कत्लेआम हो जाए। अब देखिए, ये खामनाई साहब से तो सुनना चाहता है, ये खामनाई साहब से तो तबर्रा सुनना चाहता है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है।
लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते शियों नाम लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते नाम लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते नाम लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते शियों को नाम लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते शियों को नाम लेके पढ़ेगा बेवकूफ समझते शियों को। देखिए, जब अपनी बारी आई तो ये कह रहे हैं कि क्या बेवकूफ समझते हैं। तो मतलब क्या आप बेवकूफ समझते हो शियों को, या आप बेवकूफ समझते हो उन लोगों को कि वो मिंबर पर बैठे और वो मसाइब पढ़े। मतलब ये इस तरीके से कौम को गुमराह करने का काम ये जो फ्रॉड झूठे लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि देख लीजिए किस तरीके से इसने लगातार टर्न किया है। पहले कहा कि मजलिस फातिमी का कोई सबूत दे, जब मजलिस फातिमी का सबूत दे दिया तो कहता है कि जन्नतुल बकी पर कोई बयान बताएं। जन्नतुल बकी का जब बयान दे दिया तो कहता है कि उसमें उन्होंने जन्नतुल बकी के बारे में क्या कहा, जिन्होंने रोज़ा गिराया वो बयान दे दिया। तो अब कहता है कि वो उनका ऐसा कोई बयान बताओ कि जिसमें उन्होंने मतलब किसने दरवाज़ा गिराया है बताए। और जब मैंने ये कहा कि तुम्हारी औकात है अगर तुम भिंडी बाजार पर खड़े रहकर ये बता दो, तो कहता है कि हमने कहाँ कहा कि नाम लेके बताएं। तो ये इस टाइप के फ्रॉड लोग हमेशा ये हिजबुल्लाह के खिलाफ बात करना और हमेशा इनकलाब ईरान के खिलाफ बात करना, हमेशा मरजइयत के खिलाफ बात करना, दरअसल ये ना तो हिजबुल्लाह को जानते तो ये सब हैं, ऐसा नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ कि ये जो हमारे नौजवान हैं, हमारी कौम है, उनसे ज़्यादा इन लोगों को इस बात की जानकारी है कि इनकलाब ईरान, हिजबुल्लाह, मरजइयत से हमारी कौम को क्या फ़ायदा है। मगर क्योंकि ये इस वक्त दलाली कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो हमारी मरजइयत का दुश्मन है, जो इनकलाब ईरान का दुश्मन है, जो हमारी आज़ादारी का दुश्मन है, ये ऐसे लोगों की दलाली कर रहे हैं। इसलिए ये लोग कौम को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी तरीके से कौम को गुमराह होने नहीं दें। आइए मैं आपको अब बताता हूं कि हिजबुल्लाह क्या है। नैयर जलालपुरी की ज़बान से आप सुनिए। देखिए, ये जो नैयर जलालपुरी बता रहे हैं ये 2014 का वाक़या बता रहे हैं। ये 2014 के वाक़या असल में ये वाक़या है कि जब आईएस के लोगों ने पूरी तरीके से सीरिया को अपने कब्ज़े में ले लिया और यहाँ तक कि उन्होंने हुज्र इब्न अदी जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बेहतरीन चाहने वालों में थे, उनके रोज़े को मिसमार किया, उनके जनाजे को कब्र से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आईएस जो है अब पूरी तरीके से जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तरफ बढ़ने लगा। तब हिजबुल्लाह के जवानों ने, जिसमें इराक़ के लोग, सीरिया के लोग, लबनान के लोगों ने तुरंत करबला आए। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और उसके बाद मौला अब्बास के रोज़े से एक अलम लिया और वो अलम लेकर वो पूरे का पूरा लश्कर सीरिया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर पहुंचा और उस जनाब ज़ैनब के रोज़े पर गाज़ी अब्बास के अलम को गाड़ा और उसके बाद मौला अब्बास की बारगाह में दुआ किया कि अब गाज़ी तू जान
और तेरी बहन का रोज़ा जान, अब हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, मगर इसकी हकीकी हिफाजत अब तेरे हाथ में है। तो ये हिजबुल्लाह है जिसके बारे में ये बहरूपिये, ये चीटर टाइप लोग, फ्रॉड लोग इस तरीके से मतलब माशरे को गुमराह कर रहे हैं। इनकी हकीकत, इनके पास कोई भी चीज़ दलाइल के साथ मौजूद नहीं है। ये सिर्फ कौम को गुमराह करना चाहते हैं। और मैंने अभी आपको बहुत कुछ बताया। अब एक और बात, मैं हामिद जाफरी से ये पूछना चाहता हूँ कि हामिद जाफरी ने पासबाने अज़ा नाम की एक तंजीम बनाया था और उस तंजीम के मुतालिक मुंबई के मोमिनीन से इस तंजीम ने ये कहा था कि आप लोग ताउन करें, अगर आप लोग ताउन करेंगे तो हम लोग बम्बई में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशनों पर एक पानी की छोटी सी सबील बनाएंगे और जिसको सबीले इमाम हुसैन का नाम दिया जाएगा। मैं पहले मोमिनीन से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी बम्बई के मोमिनीन ने आज तक किसी स्टेशन पर एक भी इस नाम की सबील देखी? अब मैं हामिद जाफरी से पूछना चाहता हूं कि जो मोमिनीन ने सबील के नाम पर ताउन दिया था वो पैसा कहाँ है? एक दूसरे, पासबाने अज़ा जब तुम लोग ने बनाया था उस वक्त जो लोग पासबाने अज़ा से जुड़े हुए थे, क्या वो लोग आज हामिद जाफरी के साथ हैं? हामिद जाफरी इस सवाल का जवाब दे। और अगर वो लोग हामिद जाफरी के साथ आज नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इसका भी जवाब हामिद जाफरी को देना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ी रकम मुंबई के मोमिनीन से जमा की गई थी स्टेशन पर सबील बनाने के नाम से। मैंने तो नहीं देखा एक भी सबील। अगर किसी मोमिन ने देखा हो तो वो बता दे, और अगर किसी ने नहीं देखा तो हर मोमिन को इन बहरूपियों से, ये ठगों से ये पूछना चाहिए कि जो पैसा सबील के नाम पे जमा किया गया था वो पैसा कहाँ है। इंशाअल्लाह कल शब बारात थी, हम लोग मुगल मस्जिद में थे। जिस साबिर साहब के बारे में ये नाज़ेबाना जुमला बोलता है, अगर इसका कोई खबरी, इसका कोई कारिंदा, इसका कोई एजेंट मुगल मस्जिद में अगर मौजूद था तो वो उससे पूछ ले कि कल पूरे बम्बई के मोमिनीन उसी साबिर साहब के पीछे रात भर मुगल मस्जिद में लोगों ने आमाल किया है। साबिर साहब का ये मकाम है, तेरे जैसे बहरूपिये साबिर साहब पर उंगली उठाए और इससे साबिर साहब की ज़ात पर कोई असर पड़े, इंशाअल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में ये कभी नहीं होगा। और तू जलील था, इंशाअल्लाह तू बहुत जल्द पूरी तरीके से जलील हो जाएगा। खुदा हाफिज़।